सुर नयना सजल दंपति रस है भीन। अद्भुत। महाराज दशरथ जी अपने को संभालते हुए सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण किया और अपने समीप बैठे हुए तो जल्दी जाओ गुरुदेव को कहो आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी पधारे। ब्रह्म ऋषि जन वशिष्ठ जी अनुपम रूप का पान कर रहे हैं। देखा भगवान की उस बाल स्वरूप को, रूप राशि हैं प्रभु। ये परम ज्ञान समुद्र में अवगाहन करने वाले महापुरुष हैं। कोई भी ज्ञान का जो भी अंश प्राप्त करता है, जो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्मबोध होता है, इन्हीं महापुरुषों की जूठन से होता है। ऐसी ज्ञान की उच्च अवस्था वशिष्ठ जी की है, क्योंकि ज्ञान मार्ग से भी है श्री महादेव जी की कृपा से गुजरना पड़ा है तो देखा है। वशिष्ठ जी की ऐसी उनकी कृपा से समझ ऐसी ऊंची अवस्था ज्ञान की, पर वो आज जब प्रभु के रूप को देख रहे हैं तो असीम आनंद में डूब रहे हैं। जो तात्कालिक संस्कार किए जाते हैं, नंदी मुख श्राद्ध जात कर्म संस्कार ये किए गए। बहुत से ब्रह्म ऋषियों को स्वर्ण से जटित सिंह खुर ऐसी गौएं मणियों का दान दिव्य चक्रवर्ती सम्राट हैं। पूरा नगर सजाया गया है। बंधनवार सुंदर फूलों से श्रृंगारित पूरी अयोध्या ब्रह्मानंद में मग्न है, क्योंकि ब्रह्मानंद का मूल स्वयं भगवान पधारे हैं। समूह नगर की जो अयोध्या में वास करने वाली युवतियां हैं, सुंदर गान करते हुए सब कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और उस हरि के दर्शन करती हैं। वो सुंदर रूप जो महल में प्रवेश करता परमानंद में मगन हो जाता है। कोई बलैया लेती हैं, कोई राय नून उतारते हैं, कोई आरती करती है, कोई चुपके से चरण लेकर अपने हृदय से लगाती है, नेत्रों से लगाती है। अरे जो मुनियों के ध्यान में भी आने वाले प्रभु नहीं हैं, उन प्रभु को साक्षात स्पर्श करने का अवधवासियों की युवतियों को मिल आकर के ऐसे चरण नेत्रों में। महाराज दशरथ के दरबार से आज वैसे ही बटता रहता था, पर आज जो कुछ मांगे सर्वस्व का दान। कस्तूरी चंदन केसर की कीच मच रही, घर घर मंगल बधावा बज रहा है। शोभा के मूल भगवान पधारे हैं तो आनंद का क्या वर्णन। इधर कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी ने, इन्होंने भी सुंदर पुत्र प्रकट किए, साथ ही तो खीर पाई थी। भगवान शेष जी भी वर्णन कर रहे हैं तो भी आज तक भगवान की महिमा का पार नहीं पाए। वही भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट किए। कैकेयी जी के गर्भ से महामहिम प्रेम राशि भरत जी, और सुमित्रा जी के गर्भ से लखनलाल और शत्रुघ्न जी। ये लखनलाल जी स्वयं भगवान शेष जी हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान को, सदैव अपनी गोद में शयन कराते रहते हैं। फणों का छाया किए हुए अपनी गोद में प्रभु को शयन कराते रहते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं, याद रामावतार में एक समस्या रही कि छोटे बन के गए ना, तो जहां कुछ करने की सोचते तो जो आज्ञा। इसीलिए कृष्णावतार में कहा अब ऐसा नहीं होगा, हम छोटे नहीं बनेंगे, हम आपसे बड़े बन के चलेंगे, क्योंकि हम जब सुख देना चाहते हैं तो आप रोक देते थे। आप हम मुस्कुराए प्रभु। बलराम जी इधर, कृष्णचंद्र जी छोटे, यहां लखनलाल रूप के भगवान शेष जी अनंत महिमा बलशाली।
अब तो अवधपुरी में आनंद ही आनंद, अपने अंशों सहित भगवान पधारे। पूरी अयोध्या में कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई दे रहा, रात्रि में भी प्रकाश ही प्रकाश, जगह जगह दीपावली, मणियों से प्रकाशित, तारागणों से प्रकाशित, दीपक से प्रकाशित। राजभवन में तो बस सुंदर गान हो रहा है, कोई वेद ध्वनि कर रहा है, स्वस्ति वाचन उच्चारण कर रहा है, कोई जो युवतियां हैं वो मंगल मंगल नाम कीर्तन कर रही हैं। भगवान सूर्य भी बहुत आनंदित हैं क्योंकि आज उनके वंश में भगवान प्रकट, ये सूर्य वंश। कहते हैं कि जिस दिन भगवान प्रकट हुए तो उस दिन 1 महीने का दिन सूर्य भगवान चलना ही भूल गए। भगवान के अवतरण में उनकी लीला रूप माधुरी का पान करने, ये कोई रहस्य जाना नहीं, पर अपने यहां से 1 महीना समय बीत, रात्रि ही नहीं आई, आनंद मगन होकर के भगवान सूर्य का रथ चलना रुक गया और कहा रुको, हमारे वंश को पावन करने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए, थोड़ा अब तो धैर्य से हम महल से अवलोकन करें अपने प्रभु की शिशु रूप को। ये रहस्य कोई नहीं जाना। बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े ऋषिजन महाराज दशरथ जी के भवन में पधारते हैं। महादेव जी कहते हैं कि मैं एक अपनी चोरी बताऊं, तुम्हें प्रभु से बहुत अनुराग है कथा सुनने से। हे पार्वती जी, हम और काकभूषुंड दोनों मनुष्य रूप में महाराज दशरथ जी के महल में ही थे, ये कोई जान नहीं पाया। मैं छुपाव से, मैं और काकभूषुंड दोनों साथ गए थे और भगवान के उस जो शिशु रूप का हम वही दर्शन कर रहे थे। परमानंद में हम दोनों फूले हुए, कभी महल में कभी गलियों में। ये छुपा वाला चरित्र ये कोई नहीं जानता। मैं महादेव और काकभूषुंड दोनों अवध की कभी गलियों में कभी महल में दर्शन के आनंद मगन रहे। वहां हम देख रहे थे कि दशरथ जी जिसकी जो इच्छा है सबको प्रदान कर रहे थे। जानते, जब भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो जो इच्छा करके वो कल्पतरु स्वरूप हो जाता है। इसलिए संत बोले या ना बोले, अरे जिस पटिया में बैठ करके भजन करते थे वो पटिया आज भी कामना की पूर्ण करने वाली है। करे कि बाबा श्री रामदास जी, जब भगवान हृदय में प्रकाश हो, कल्पतरु जो जिस कामना से उस संत के पास जा, क्योंकि वहां भगवान प्रकाशित हो गए हैं। प्रणत कामदम, जिनके चरण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हृदय में प्रकाशित। ऐसे महाराज दशरथ जी के यहां जो जिस कामना से जाता है उसकी पूर्ति होती।